नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका राजस्थान तड़का न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ विजय महाराणिया। आज हम मौजूद हैं राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्लड बैंक, जहाँ आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जहाँ लोग बर्थडे सेलिब्रेट एक विशाल कहते हैं ना कि धूम धड़ाके के रूप से करते हैं, वही एक नैतिक उस चीज़ से परे होके नैतिकता को, मानवता को ध्यान में रखते हुए ब्लड डोनेशन करके अपने जन्मदिवस के रूप में मनाया है। तो इस विषय की चर्चा लेके हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट नीलेश जी बोरड़। तो जिस प्रकार से आज का जो नैतिक कार्य हुआ जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे, क्या कहना है इसके बारे में, और इनके साथ साथ जो ब्लड डोनेशन के अलावा जो नैतिक कार्य किए गए हैं, क्या क्या इनके कार्य और क्या क्या इनकी रूपरेखा है। नमस्कार सर। सर नमस्कार। मैं महावीर इंटरनेशनल ब्यावर से उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में, और महावीर इंटरनेशनल ब्यावर की प्रेरणा से हमारे युवा ऊर्जावान और पूर्व पार्षद मनीष जी व्यास साहब का आज जन्मदिवस है, और जन्मदिवस पे इन्होंने रक्तदान किया। इनके साथ में किशन जी हेडा और गौरव जी अग्रवाल साहब ने भी रक्तदान किया है। ये एक संदेश है कि आप जन्मदिवस को लोग बाग पार्टियों में उत्सवों के रूप में मनाते हैं, और ये एक संदेश दिया है मनीष जी व्यास साहब ने कि भाई रक्तदान करके किसी की ज़िंदगी बचाई जा सके, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता है। तो ये आज जो रक्तदान किया गया है महावीर इंटरनेशनल के बैनर तले किया गया है, और इस मौके पर इन्होंने वेट डोनर मशीन भी अपनी तरफ से संस्था हॉस्पिटल को डोनेट की गई है। और भी हम कई तरह के एनजीओ के रूप में कई तरह काम करते हैं, और इसके उपरांत हम ज़रूरतमंद लोगों को अभी हम इसके बाद में भोजन भी कराएंगे, और इस तरह से जन्मदिवस मनाएंगे और एक समाज में एक संदेश देने का हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने जन्मदिवस पर आप कोई न कोई पुण्य का काम करें जिसमें समाज की भलाई जुड़ी हुई हो। धन्यवाद सर। पूर्व में भी देखा गया कि आपकी टीम के द्वारा ऐसे सराहनीय कार्य किए गए। सर, जिस प्रकार से आज की बिजी लाइफ में आज के देखा जाएगा कि बिजी लाइफ में जिस प्रकार से लोग काम से फुर्सत ना मिल पाते, और आप इस प्रकार के जो नैतिक कार्य कर रहे हो सर, इसकी प्रेरणा स्रोत किस प्रकार से रहे और किस प्रकार से आप ये टाइम मैनेज कर पाते हो नैतिक कार्य के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम जितनी भी भागदौड़ कर रहे हैं, अगर हम समाज का हिस्सा नहीं रहेंगे तो उस भागदौड़ का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम सभी किसी न किसी प्रोफेशन से बहुत ही व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद भी हम अपना समय निकालते हैं और एक संदेश देते हैं कि केवल पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, समाज भी हमारा परिवार का एक हिस्सा है, समाज के साथ जुड़ना चाहिए। समाज में अगर हम लोग भी अगर घर बैठ जाएंगे तो कैसे लोगों में दया का भाव पैदा होगा। जब तक वो भाव पैदा नहीं होगा तब तक उस मानवता का कोई मतलब नहीं है। तो केवल मानव होना ही पर्याप्त नहीं है, मानवता दिखनी भी बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। इसके लिए हम समय समय पर समय निकालते रहते हैं और इसी तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं, और आप लोगों के माध्यम से जन जन तक ये संदेश जाता है ताकि लोगों में करुणा का भाव पैदा हो, क्योंकि मानवता तभी कहलाएगी जब तक हमारा मन के अंदर मानवता आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से नीलेश जी बोरड़ से बात करने से पता चला कि मानव होना ही सब कुछ नहीं है, मानवता ही अपने जीवन में उतारना सर्वोपरि है। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है जिनका आज जन्मदिन है, जिनका जन्मदिन पर उपलक्ष्य में ये सब कार्यक्रम हुआ है, मनीष जी व्यास सर। सबसे पहले तो जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मैं आईडी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा पहले तो, और मैं सभी अपने बड़ों को प्रणाम करता हूँ, और सबके आशीर्वाद से आज मैंने कई सालों से मैं लगातार ब्लड डोनेट करता आया हूँ मेरे जन्मदिवस पर, और ब्लड डोनेशन के बाद में ज़रूरतमंद को भोजन, यही मेरा उद्देश्य रहता है कि मानव सेवा ही परम धर्म है मेरा। सर, आप पूर्व में युवा नेता के रूप में भी उभर चुके हो, राजनीतिक में भी रह चुके हो। सर, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा आपको कि जिस प्रकार से आप जो नैतिक कार्य करते हो तो इसका जो भाव किस हिसाब से सर आपके आया, क्या लोग के चकाचौंध की दुनिया को छोड़ के जो आप निस्वार्थ सेवा भाव कर रहे हो, किस प्रकार से प्रेरणा सूत्र रही है आपकी? सर, मेरा तो शुरू से यही है, नेकी कर दरिया में डाल। उसी तरह से मैं तो मेरे हर जन्मदिवस पे लोग बाग तो क्या पार्टियां करते हैं, होटलों में पैसे उड़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता वो नहीं करे, वो भी अपना एक जीवन का अंग है, उनको भी करना चाहिए। लेकिन उसके साथ अगर कोई मानव धर्म कर रहे हैं, कोई पेड़ पौधा लगा रहे हैं, किसी को अगर रक्तदान सबसे बड़ा महादान है, अगर रक्तदान कर रहे हैं, आप किसी की जान बचा रहे हैं और अगर किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा मानव धर्म है। क्योंकि मानव जीवन अपने को 84 लाख योनियों में एक ही बार मिलता है, उसमें आप ये कर सकते हैं। सर, जिस प्रकार से आज के आप जन्मदिवस उपलक्ष्य में जो नैतिक कार्य कर रहे हो, आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से रह के जन्मदिवस को संपूर्ण रूप से मनाना चाहिए? सर, मैं यही कह रहा हूँ कि आप जन्मदिवस को मनाएं, पार्टी दें, किसी को खाना करें, वो आपकी इच्छा है, वो भी अपने जीवन का अंग है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके जन्मदिवस पर आप एक पौधा लगाएं, उसके अलावा आप रक्तदान करें, किसी का जीवन बचाएं, या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, ज़रूरतमंद को वस्त्र दान करें, जो भी आपका सामर्थ्य है वो करें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जिस प्रकार से आज नैतिक कार्य जन्म दिवस को उपलक्ष्य में नैतिक कार्य को लेकर जिस प्रकार से बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जो काफ़ी तारीफ के काबिल है। संवाददाता विजय मैराणे के साथ राजस्थान दड़कन न्यूज़, ब्यावर। मैं वीर मनीष व्यास पूर्व पार्षद आज मेरे जन्मदिवस पर सभी महावीर इंटरनेशनल के पदाधिकारियों और मेरे सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे जो आशीर्वाद आज यहाँ पहुंच करके दिया, उसके लिए मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा और आशा करता हूं कि वो भी आगे भी मुझे इसी तरह से अपना आशीर्वाद वचन प्रदान करेंगे। इस मौके पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जन्म दिवस पर आप पार्टियां करते हैं, खाने करते हैं, मैं ये उससे कोई मेरा वो नहीं है, वो एक जीवन का अंग है। लेकिन मैं आप सभी से एक ये निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जन्म दिवस पर पौधे लगाएं, रक्तदान करें, किसी के जान बचाएं, क्योंकि रक्तदान महादान कहा गया है, और जरूरतमंद को भोजन कराएं और अपने किसी जरूरतमंद को वस्त्र प्रदान करें। आज मेरे को बहुत बड़ी खुशी है और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ और उनका ऋणी रहूंगा कि आज उन्होंने मेरे जन्मदिवस पर मेरे बड़े भाई किशन जी हेडा ने भी प्रेरित होकर के रक्तदान किया और मेरे प्रिय मित्र गौरव जी अग्रवाल ने भी इससे प्रेरित होकर के रक्तदान किया। इन दोनों का मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी किसी को जरूरत हो तो उसे रक्तदान करके उसकी जान बचाएं। धन्यवाद। पीछे वीडियो तो जाना